नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। ये बात पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि दगाबाज और विस्तारवादी चीन किसी का भी सगा नहीं है। इसके बावजूद भी चीन की शह पर नेपाल के पीएम केपी ओली ने दशकों से चले आ रहे भारत नेपाल के रोटी और बेटी के रिश्तों में खटास पैदा करते हुए भारत विरोधी एजेंडा चलाना नहीं छोड़ा और अब धोखेबाज चीन ने नेपाल पर ऐसा शिकंजा कसा है कि केपी ओली ने भी आज तक नहीं सोचा होगा कि चीन उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। दरअसल चीन अब नेपाल की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और पीएम ओली की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ मुंह खोल सकें। पीएम ओली अब चीन के बुने जाल में इतने बुरे फंस गए हैं कि अब निकलना बहुत मुश्किल है। ओली की स्थिति धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है जो न घर का रहा न घाट का। एक दैनिक अखबार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नेपाल के 7 जिलों में चीन कब्जा करता जा रहा है। नेपाल में 7 ऐसे जिले पाए गए हैं जो चीन की साम्राज्यवादी नीति की चपेट में आ चुके हैं। डीएनए अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के 7 जिलों में दोलखा, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधु पालक चौक, संकू, आसभा और रसूबा शामिल हैं। नेपाल के सर्वेक्षण और मैपिंग विभाग के मुताबिक दोलखा जिले में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 1.5 किलोमीटर तक आगे बढ़ाया है। इसके अलावा चीन ने दोलखा के कोरलांग क्षेत्र में बाउंड्री पिलर नंबर 57 को नेपाल की तरफ और आगे बढ़ा दिया है। चीन ने नेपाल सरकार पर इस विषय में कुछ भी एक्शन न लेने का दबाव डाला है, इसीलिए नेपाल सरकार ये सब जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि बात केवल बॉर्डर क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी कब्जा जमाया गया है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक धारचूला के जीव गांव के एक पूरे हिस्से को ही चीन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन अब नेपाल पर भी तिब्बत की तरह ही कब्जा जमाने के अभियान पर बढ़ चुका है। हालांकि ये नेपाल के लिए कोई नई बात नहीं है। जून में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें बताया गया था कि नेपाली कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिससे नेपाली जनता काफी चिंतित और क्रोधित हो सकती है। सर्वे विभाग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 जगह प्रशासन की ओर से चिन्हित की गई है जिनमें से 10 क्षेत्रों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने नेपाल की कुल 33 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा जमा लिया है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इन क्षेत्रों में अपनी नदियों का पानी डाइवर्ट कर रहा है जिससे क्षेत्र बंजर होकर तिब्बत की तरह दिखने लगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर नदियों को डाइवर्ट करने की प्रक्रिया जारी रही तो सैकड़ों हेक्टेयर की भूमि तिब्बत में चली जाएगी। ऐसे में चीन का बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने का काम और आसान हो जाएगा। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रीय अध्यक्ष लोब्सांग सांगे ने नेपाल की चीन की साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में जून में ही चेतावनी दे दी थी। न्यूज एजेंसी व्योन से बातचीत करते हुए निर्वासित तिब्बती राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे ने बताया था कि जिस तरह से तिब्बत पर कब्जा हुआ है उसी तरह से अब नेपाल के साथ हो रहा है। पहले उन्होंने सड़क बनाते हुए कहा था कि तिब्बत का विकास होगा और जैसे ही सड़कें बनी तो वो ट्रक, टैंक और बंदूक ले आए और हमारे देश पर कब्जा जमा लिया। लोब्सांग सांगे गलत भी नहीं है। तिब्बत को चीन ने वैसे ही लुभाया था जैसे वो इन दिनों नेपाल को लुभा रहा है। चीन ने 1950 के दशक में तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा जमाते हुए उसे अपना क्षेत्र बना लिया था। अभी हाल ही में चीन ने रुई नामक नेपाली गांव पर कब्जा जमा लिया है और वहां से सभी नेपाली भाषा वाले साइन बोर्ड हटा दिए गए हैं। इस खबर को छापने वाले कांतिपुर के पत्रकार बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से चीन एक एक करके नेपाल के सभी अहम क्षेत्रों पर कब्जा जमा रहा है उससे एक बात तो साफ है कि नेपाल का तिब्बतीकरण शुरू हो चुका है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।